1997 जेम्स कैमरॉन ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था टाइटैनिक। $200 मिलियन जिसका बजट, 11 एकेडमी अवार्ड्स, दुनिया भर में 2.2 बिलियंस की कमाई, और एक सीन जो हमेशा के लिए लोगों के जहन में बैठ गया, लोगों को याद रह गया। लियोनार्डो डी कैप्रियो का केट विंसलेट का हाथ पकड़ के शिप के बो पर खड़ा होना और कहना आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये सीन आज भी लोगों को याद है, लोगों की यादों में ताज़ा है। लेकिन वो रीलिंग जहां लियोनार्डो डी कैप्रियो खड़ा था 2024 में टूट कर समंदर की तहों में कहीं गिर गई। और इसके साथ साथ कुछ और भी है जो जेम्स कैमरॉन की फिल्म में नहीं था। कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसा जो अगर लोगों को पता होता टाइटैनिक की कहानी तो बिल्कुल अलग होती। आज वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं हूं अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं इनसाइड विद राफे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइटैनिक के वो राज जो हम लोगों को, हम दुनिया से छुपे हुए हैं। पहले समझते हैं टाइटैनिक असल में था क्या। आरएमएस टाइटैनिक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का एक शिप था। 282 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा, 64,000 टन उसका वजन। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी ओशन लाइनर था। फर्स्ट क्लास में स्विमिंग पूल था, स्क्वैश कोर्ट था, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, प्राइवेट रूम्स। फर्स्ट क्लास का एक टिकट आज के हिसाब से $1 लाख से ज्यादा का था। और थर्ड क्लास में वो लोग थे जो यूरोप से अमेरिका एक नई जिंदगी शुरू करने, एक नई जिंदगी ढूंढने जा रहे थे। 2208 लोग उस शिप पर सवार थे। अप्रैल 10, 1912 साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ पहली और आखिरी वॉच। और कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, 40 साल का समंदर का तजुर्बा, 27 साल कमांड में, यह उनका रिटायरमेंट वॉच था। इसके बाद वो रिटायर करने वाले थे, लेकिन वो कभी रिटायर नहीं हो सके। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 नॉर्थ अटलांटिक ओशन, पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, खून जमा देने वाली ठंड। क्रॉस नेस्ट में लुक आउट फेडरिक फ्लेट अंधेरों में आगे देख रहा था। और फिर उसने कुछ देखा। सीधा सामने एक काला साया पानी के ऊपर निकला हुआ था। उसने फोन उठाया, ब्रिज को कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, आइसबर्ग राइट अहेड। 37 सेकेंड्स, सिर्फ 37 सेकेंड। वार्निंग मिलने से टक्कर तक सिर्फ 37 सेकेंड्स थे। शिप ने लेफ्ट टर्न लिया, लेकिन इतनी बड़ी शिप इतनी जल्दी नहीं मुड़ सकती थी। 11:40 पर टाइटैनिक का स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी सॉफ्ट थी कि ज्यादातर पैसेंजर्स सोते रहे। किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। कुछ को लगा कोई चीज शिप से रब करके निकल गई। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी घंटा था। लेकिन कैप्टन को पता चल गया था। शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूस, जिन्होंने खुद टाइटैनिक डिजाइन किया था, उन्होंने कैप्टन को बताया शिप इन 2 घंटों में डूब जाएगी। 2 घंटों में 2208 लोग और लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों के लिए। अब आता है पहला वो राज जो जेम्स कैमरॉन ने फिल्म में बिल्कुल भी नहीं दिखाया, लाइफ बोट्स। टाइटैनिक पे कुल मिला के 20 लाइफ बोट्स थी। टोटल कैपेसिटी 1178 लोग। शिप पर 2208 लोग थे। मतलब शुरू से ही 1000 से ज्यादा लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये और भी शॉकिंग है, वाइट स्टाइल लाइन टाइटैनिक के ओरिजिनल डिजाइन में 64 लाइफ बोट्स रखना चाहती थी। 64। लेकिन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जे ब्रूस ने इसमें कहा कि इतनी लाइफ बोट से डेक भरी भरी लगेगी, पैसेंजर्स को प्रोमनेट करने में प्रॉब्लम होगी। और लाइफ बोट 64 से 20 कर दी गई। जो 20 लाइफ बोट्स थी वो भी पूरी नहीं भरी गई। एक लाइफ बोट
68 लोगों की कैपेसिटी के साथ सिर्फ 12 लोगों के साथ रवाना की थी। कुल मिलाकर 500 से ज़्यादा सीट्स खाली गई उस रात। लोग गए ही नहीं। 500 से ज़्यादा लोग जिंदा बच सकते थे, लेकिन वो नहीं बचे क्योंकि किसी ने सोचा था कि लाइफ बोट से डेक भरी भरी लगेगी। लेकिन एक राज एक और है जो लाइफ बोट से भी बड़ा है, एक राज जिस पर आज भी डिबेट होती है। एसएस कैलिफोर्नियन एक ब्रिटिश कार्गो शिप जो उस रात टाइटैनिक के बिल्कुल करीब थी। कितनी करीब? यूएस सेनेट इंक्वायरी ने कहा 10 माइल से भी कम। ब्रिटिश इंक्वायरी ने कहा 5 माइल्स के करीब। मतलब वो देख सकती थी टाइटैनिक को डूबते हुए, और टाइटैनिक के पैसेंजर लाइफ बोट में बैठे देख सकते थे। कैलिफोर्नियन के रोशन लाइट्स को 11:30 पर कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने अपने रेडियो ऑपरेटर साइलिन एवंस को टाइटैनिक का मैसेज दिया। वी आर स्टॉप्ड एंड सराउंडेड बाय आइस। टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर हैरोल्ड फिलिप्स उस वक्त दूसरे शिप्स के साथ बहुत बिजी था, पैसेंजर्स के पर्सनल मैसेजेस भेजने में। उसने एवेंस को र्यूड रिप्लाई किया, शट अप, आई एम बिजी, आई एम वर्किंग, क्या प्रेस। एवेंस अपना रेडियो बंद करके सो गया। रात के 12:45 टाइटैनिक डिस्ट्रेस रॉकेट छोड़ रहा था आसमान में। कैलिफोर्नियन के सेकंड ऑफिसर हर्बर्ट स्टोन ने वो रॉकेट देखे। उसने कैप्टन लॉर्ड को स्पीकिंग ट्यूब से बताया, सर कोई शिप रॉकेट छोड़ रही है। कैप्टन लॉर्ड ने अपने केबिन से पूछा, कंपनी सिग्नल्स हैं? स्टोन ने कहा, पता नहीं सर। कैप्टन लॉर्ड्स ने कहा, ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। और वो सो गया। 8 रॉकेट्स आसमान में फटे। कैलिफोर्नियन के ऑफिस ने सब देखे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। रेडियो ऑपरेटर सोता रहा, कैप्टन सोता रहा और टाइटैनिक डूबता रहा। सुबह 4 बजे कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर जागे, अपना रेडियो खोला और सुना कि टाइटैनिक डूब गई है। तब कैप्टन लॉर्ड ने शिप को टाइटैनिक की तरफ भेजा। वो बहुत देर से पहुंचे। यूएस सेनेट इंक्वायरी ने कैप्टन लॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन को रिहर्सेबल कहा। ब्रिटिश इंक्वायरी ने कहा, हैड कैलिफोर्नियन रिस्पॉन्डेड, मैनी इफ नॉट ऑल लिव्स कुड हैव बीन सेव्ड। लेकिन कैप्टन लॉर्ड पर कभी कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं लगाए गए। वो बाकी जिंदगी अपना नाम साफ करने की कोशिश करते रहे और 1500 लोग समंदर की तह में हमेशा हमेशा के लिए डूब गए और अपनी जान गंवा बैठे। एक और थ्योरी भी है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। 1998 में ब्रिटिश ऑथर रॉबिन ने एक बुक लिखी, टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक। उनका क्लेम था कि जो शिप अप्रैल 1912 में डूबी थी वो टाइटैनिक नहीं थी, और टाइटैनिक की सिस्टर शिप आरएमएस ओलंपिक थी। थ्योरी ये है कि ओलंपिक पहले एक एक्सीडेंट में बैडली डैमेज हो गई थी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिफ्यूज कर दिया था, तो वाइट स्टार लाइन ने दोनों शिप स्विच कर दिए। ओलंपिक को टाइटैनिक बना दिया और टाइटैनिक को ओलंपिक। और प्लान था कि इसे कंट्रोल तरीके से डुबाया जाए इंश्योरेंस मनी लेने के लिए। लेकिन प्लान गलत हो गया और 1500 लोग मर गए। क्या ये थ्योरी सच है? हिस्टोरियन और मैरीटाइम एक्सपर्ट्स इस थ्योरी को स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं। एपी न्यूज़ ने 2023 में इस थ्योरी को अनफाउंडेड कहा। फिजिकल एविडेंस दोनों शिप्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करता है, लेकिन ये थ्योरी इतनी पॉपुलर क्यों है? इसलिए कि टाइटैनिक की कहानी में इतनी सारी इन एक्सप्लेनेबल मिस्टेक्स हैं कि लोग किसी बड़ी साजिश का हिस्सा समझ सकते हैं। 64 लाइफ बोट्स को 20 करना, स्पीड वार्निंग्स इग्नोर करना, कैलिफोर्निया का रॉकेट्स देखकर कुछ ना करना, इतनी सारी मिस्टेक्स या कुछ और, ये आप डिसाइड करें। 2026 का एक एंगल जो बहुत कम लोग जानते हैं, टाइटैनिक आज भी नॉर्थ अटलांटिक के 12,500 फीट यानी तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे है।
लेकिन एक बैक्टीरिया जो हाल्म्यूनस टाइटेनिक का लोहा खा रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ 30 साल में टाइटेनिक पूरी तरह समंदर में घुल जाएगा और खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। 2024 में आरएमएस टाइटैनिक आईएनसी ने कंफर्म किया कि वो आइकॉनिक रेलिंग जहां आई एम फ्लाइंग जैक सीन था तोड़कर समंदर की तहों में जा गिरी है। जेम्स कैमरोन ने जिस जगह लियोनार्डो डी कैप्रियो को खड़ा किया था वो जगह अब नहीं रही। और 2026 में बिलियनियर लैरी एक नया सबमर्सिबल लेकर टाइटैनिक विजिट करने वाले हैं, जो ओशियन गेट की टाइटैनिक डिजास्टर्स के बाद बहुत कंट्रोवर्सी में है। मतलब अगर आप कभी टाइटैनिक देखना चाहते हैं तो वक्त खत्म हो रहा है। 1500 लोग, 1500 अलग अलग कहानियां। आइसोडोर एक वेल्दी बिजनेसमैन जिन्हें लाइफ बोट्स में जगह मिली, लेकिन उन्होंने कहा मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ज्यादा जरूरत वाले लोग यहाँ आए। उनकी बीवी ने लाइफ बोट की जगह छोड़ दी, कहा मैं अपने शोहर के बिना नहीं जाऊंगी। वो दोनों डेक पर हाथ में हाथ दिए बैठे रहे और साथ चले गए। कैप्टन स्मिथ जो रिटायर होने वाला था वो अपनी शिप के साथ रुके। बैंड के म्यूजिशियंस जब सब डूब रहे थे वो बजाते रहे ताकि लोगों को थोड़ी हिम्मत मिले। आखिरी 1 घंटे से ज्यादा वो बजाते रहे। उनके पास भी लाइफ बोट्स में जगह नहीं थी। ये लोग हीरो थे, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। कैलिफोर्नियन वहां खड़ी थी, रॉकेट देख रही थी और सब सोते रहे। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं थी, टाइटैनिक ये एक आईना था इंसानियत का। लोग सोचते थे कि टाइटैनिक एक ऐसा जहाज है जिसे कोई नहीं डुबा सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इसे डुबा सके, या टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। टाइटैनिक में ग्रिड थी, लाइफ बोट्स कम करने की, लापरवाही थी, आइस वार्निंग इग्नोर करने की, कोवर्डिस थी कैलिफोर्नियन की, लेकिन उसमें कुर्बानी भी थी, मोहब्बत भी थी, हिम्मत भी थी और इंसानियत भी थी। जेम्स कैमरॉन की फिल्म ने जैक और रोज की लव स्टोरी दिखाई, लेकिन असल टाइटैनिक की कहानी इसे कहीं ज्यादा गहरी है। अब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या कैलिफोर्नियन का कैप्टन गिल्टी था? क्या उसकी वजह से 1500 लोग मरे? क्या टाइटैनिक की ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी? कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रियल कहानियाँ जो दुनिया से छुपी हैं और दुनिया को पता नहीं है और आती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।